जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है ऊष्मागतिकी का नियम। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अब जरा समझो ऊष्मागतिकी के नियम है क्या। तो सबसे पहले खोपड़ी में ये सेट कर लो कि ऊष्मागतिकी के नियम है कितना। तो ऊष्मागतिकी के नियम के वो है बाबू, तो ऊष्मागतिकी के दो नियम है और दोनों बारी बारी से समझेगा। सबसे पहले हम समझाते हैं किसके बारे में। सबसे पहले बताएंगे प्रथम नियम के बारे में, और यदि प्रथम नियम समझ में आ जाएगा तो उसके बाद बताएंगे किसके बारे में, तो ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम के बारे में। और दोनों के दोनों आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप एकदम ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। तो बताओ ऊष्मागतिकी के गो नियम, तो ऊष्मागतिकी के दो नियम है। ऊष्मागतिकी के पहला नियम का संबंध किससे है, मतलब ऊष्मागतिकी के पहला नियम में बताया गया क्या। तो ऊष्मागतिकी के नियम में बताया गया यही कि कोई वस्तु है का बाबू, कोई एक का है वस्तु, और ये वस्तु को जब उष्मा दिया जाएगा, ये वस्तु को का देवल जाएगा, उष्मा। तो जब वस्तु को उष्मा देंगे ना, तो उस कंडीशन में यह वस्तु के प्रकार के काम करेगा, दो प्रकार के काम करेगा। और दोनों समझेगा। पहला काम जरा बताते हैं, पहला काम ये का करेगा। बताओ उष्मा देंगे तो ये गर्म होगा, गर्म होगा। और गर्म होगा तो इसका पूरा भाग गर्म होगा, बाहर वाला भी हिस्सा गर्म होगा और अंदर वाला हिस्सा भी गर्म होगा। यानी जब ये गर्म होगा तो इसके अंदर आंतरिक मतलब अंदर, ये वस्तु के अंदर मतलब आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा। ध्यान से समझेगा का बाबू, आंतरिक ऊर्जा का होगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा। इसका आंतरिक ऊर्जा का होगा, बढ़ जाएगा। और जब आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा तब उस कंडीशन में इसका ताप भी का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा मतलब ये खूब का हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्लियर। अच्छा बताओ उष्मागतिकी के प्रथम नियम में हम बताएं क्या कि कोई वस्तु पर का देंगे उष्मा, तो उस कंडीशन में उष्मा वस्तु पर के प्रकार के काम करेगा, दो प्रकार के। पहला काम बताएं क्या कि पूरा भाग गर्म होगा। अब पूरा भाग गर्म होगा तो इसके वस्तु के अंदर वाला हिस्सा की ऊर्जा एनर्जी का होगा, बढ़ेगा। और जब एनर्जी बढ़ेगा तो इसका तापमान बढ़ेगा, मतलब ये खूब का हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा काम का करता है, जरा ध्यान से समझेगा। दूसरा काम ये बताओ बाबू, ये पूरा वस्तु गर्म हो गया, पूरा वस्तु का हो गया, ये पूरा गर्म है तो इसका आसपास जितना वस्तु होगा वो वस्तु को क्या करेगा, जलाने का काम करेगा, क्योंकि इसका तापमान बढ़ गया है। तो आसपास के वस्तु को जलाने का काम करेगा, मतलब ये दूसरा काम क्या करेगा, तो ये बाहर बाह काम करेगा का बाबू, बाह काम करेगा, या बाह काम को ही लिखा रहेगा कार्य। क्लियर। तो बताएं उष्मागतिकी के नियम, तो दो नियम। प्रथम नियम में क्या बताएं कि कोई वस्तु पर उष्मा देंगे तो उस कंडीशन में उष्मा के प्रकार के काम करेगा, दो प्रकार के। पहला काम क्या करेगा कि वस्तु के अंदर की ऊर्जा बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में ये वस्तु के ताप बढ़ेगा। और दूसरा काम करेगा कि ये पूरा दम गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आसपास के वस्तु को जलाने का काम करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, यानी वो बाहर के काम कर रहा है। तो दूसरा काम क्या करेगा, ये वस्तु बाहर के वस्तु को जलाने का काम करेगा, यानी बाह काम करेगा। क्लियर। यहाँ से एक पॉइंट जरूर याद रखना कि उष्मागतिकी के पहला नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। बातें सेट हुआ दिमाग में। बताओ
उष्मागतिकी के पहला नियम का बताएं? पहला नियम यही बताएं कि कोई वस्तु पर उष्मा देंगे तो दो प्रकार के काम करेगा। ऊर्जा बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो उबाह काम करेगा। उसके बाद उष्मागतिकी के पहला नियम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हम बताएंगे उष्मागतिकी के दूसरा नियम। तो उष्मागतिकी के दूसरा नियम बताता है क्या? तो उष्मा के प्रवाह के दिशा को बताता है। क्या बताता है? उष्मा के प्रवाह के दिशा को बताता है। उष्मा के प्रवाह के दिशा को मतलब उष्मा किस ओर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दायां जा रहा है, बायां जा रहा है, ये कौन बताएगा? तो उष्मागतिकी के दूसरा नियम। लेकिन अगले हाथ ये भी याद रखना कि उष्मा के प्रवाह के दिशा को कौन नहीं बताता है? तो याद रखना उष्मागतिकी के पहला नियम उष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है, जबकि दूसरा नियम उष्मा के प्रवाह के दिशा को क्या करता है? बताता है। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आया? अब जरा समझेगा। उष्मागतिकी के दूसरा नियम को दो व्यक्ति मिल के बताया। सबसे पहला व्यक्ति का नाम है केल्विन। पहला व्यक्ति का नाम क्या है? तो पहला व्यक्ति का नाम है केल्विन। जरा समझिएगा। उष्मागतिकी के दूसरा नियम को कितने व्यक्ति मिलके बताया? तो दो व्यक्ति। पहला व्यक्ति का नाम क्या है? तो याद रखना पहला व्यक्ति का नाम है केल्विन। पहला व्यक्ति का नाम क्या है? केल्विन। अब केल्विन क्या बताता है? बताता है यही कि उष्मा सभी प्रकार के काम नहीं कर सकता। एकदम सिंपल सा बात बताया। क्या बात बताया? कि उष्मा सभी प्रकार के काम कर सकता है, तो उष्मा सभी प्रकार के काम नहीं कर सकता। अब कहेगा कैसे? अच्छा बता, ये एगो लकड़ी के टुकड़ा है। अब माचिस की तिल्ली से अगर इसको जलाएंगे तो जल्दी जलेगा? नहीं जलेगा। यानी उष्मा सभी प्रकार के काम कर रहा है? नहीं। लेकिन यही एगो कागज को ले लो, ये कागज है और इसको अगर माचिस के तिल्ली से जलाएंगे तो ये जल जाएगा। तो ये पतला था तो इसको जला दिया, लेकिन ये लकड़ी थोड़ा बड़ा था, मोटा था, तो ये माचिस की तिल्ली इसको जला पाएगा? कम समय में नहीं जला पाएगा। तो बताओ केल्विन का बात बताया कि उष्मा सभी प्रकार के काम करता है? नहीं काम करता है। उष्मा सभी प्रकार के काम करता है बाबू? तो नहीं काम करता है। क्लियर? और दूसरा व्यक्ति का नाम था क्लासियस। दूसरा व्यक्ति के नाम क्या था? तो दूसरा व्यक्ति का नाम था क्लासियस। क्लासियस दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? क्लासियस। अब जरा समझेगा क्लासियस क्या कहता है। ये क्लासियस कहता है, इसको जरा यहाँ पे हम बताते हैं क्लासियस क्या कहता है। दो गो वस्तु है, एगो ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। जरा ध्यान से समझेगा। दोनों के दोनों गरम है। दोनों के दोनों का है? गरम है। दोनों के दोनों का गरम। लेकिन ये गरम है 50 डिग्री सेल्सियस। ये कितना गरम है? 50 डिग्री सेल्सियस। और ई गरम है कितना डिग्री सेल्सियस? 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब ई कम गरम है और ई ज्यादा गरम है। तो क्लासियस का बताता है कि कम ताप से, ई ताप कम है ना, इसका ताप का है बाबू? तो इसका ताप कम है। और इसका ताप का है बाबू? तो इसका ताप ज्यादा है। ये तो नजर आ रहा है। तो क्लासियस बताता है कि उष्मा का बाबू, उष्मा कम ताप से अधिक ताप की ओर जाता है, तो उष्मा कम ताप से अधिक ताप की ओर नहीं जाता है। क्लियर हुआ? बताओ उष्मागतिकी के दूसरा नियम क्या बताता है? तो उष्मा के प्रवाह के दिशा को बताता है। उष्मागतिकी के दूसरा नियम को कितने व्यक्ति बताया? दो व्यक्ति। केल्विन का बताता है कि उष्मा सभी प्रकार के काम कर सकता है? नहीं। उसके बाद क्लासियस आया और क्या बताया कि देखो कम ताप से अधिक ताप की ओर उष्मा जाएगा? तो नहीं जाएगा। बातें क्लियर हुआ या नहीं? तो बताओ उष्मागतिकी के गो नियम? दो गो नियम। पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला नियम उष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है। उसके बाद दूसरा नियम उष्मा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है? तो बताता है। उसके बाद दूसरा नियम में केल्विन का बताया कि उष्मा सभी प्रकार के काम नहीं करता है। उसके बाद क्लासियस क्या बताया कि कम ताप से अधिक ताप की ओर उष्मा जाता है,
तो नहीं जाता है। ई बात कौन बताया? तो ई बात बताया क्लासियस। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? अब पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम। आप क्या पढ़ेंगे? समतापी प्रक्रम। अब जरा ये समझेगा कि समतापी प्रक्रम है किसको। ई एगो पदार्थ है, ई एगो का है पदार्थ है, जरा ध्यान से समझेगा। ई एगो पदार्थ है, लेकिन ई पदार्थ अभी किस रूप में है? तो ई अभी ठोस रूप में है। किस रूप में है? ठोस रूप में। और ये गर्म है 75 डिग्री सेल्सियस। कितना गर्म है बाबू? 75 डिग्री सेल्सियस तक का है गर्म। लेकिन ई पदार्थ कुछ समय बाद, ई पदार्थ कुछ समय बाद ये अपने आप द्रव अवस्था में हो गया। ये अपने आप कौन अवस्था में हो गया? तो ये कुछ समय बाद अपने आप कौन अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था में। लेकिन पहले ठोस में था, लेकिन कुछ समय बाद खुद ब खुद पिघल के किस कंडीशन में आ गया? द्रव अवस्था में। लेकिन इसका तापमान 75 डिग्री सेल्सियस के 75 डिग्री सेल्सियस है। बताओ तापमान बदला? यहाँ पर भी 75 डिग्री था इसका टेम्परेचर, और अभी भी तापमान कितना है? 75 डिग्री। मतलब तापमान बदला कि नहीं? तापमान नहीं बदला। तापमान बदला तो तापमान नहीं बदला। अब तापमान नहीं बदला तो वही कंडीशन को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं समतापी प्रक्रम। मतलब कहे के मतलब है कि कोई भी पदार्थ या वस्तु एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाएगा, लेकिन उसका तापमान बदलेगा नहीं बदलेगा, उसी को क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम। क्लियर हुआ? क्या बताएं कि कोई वस्तु एक रूप से दूसरा रूप में, देखो पहले ठोस में था, अब आ गया कौन कंडीशन में? द्रव में। तो एक रूप से दूसरा रूप में जब बदलता है तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, और टेम्परेचर नहीं बदलता है, उसी को क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम। क्लियर हुआ या नहीं? समतापी प्रक्रम किसको कहेंगे? तो जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरा रूप में बदलेगा लेकिन उसका तापमान नहीं बदलेगा, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं समतापी प्रक्रम। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? तो अब हम लोग पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ेंगे। अब ये जरा समझेगा ये क्या है। ये भी एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। ई एगो पदार्थ है। ई एगो का है बाबू? पदार्थ है। ई पदार्थ है। ई कहता है कि हम किसी को उष्मा नहीं देंगे। क्या बोला? यही बोला कि हम किसी को उष्मा देंगे नहीं देंगे। और उसके बाद ई ये भी कहता है कि हम जब कोई की उष्मा ना देंगे तो हम कैसे उष्मा लेंगे? हम कैसे उष्मा ना लेंगे। बातें समझ में आया? इसी को कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। ना किसी को उष्मा देगा ना किसी से उष्मा लेगा, तो इसी को क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ना ये किसी को उष्मा देता है ना किसी को तिर्यावन्य है, मतलब ना किसी को दे रहा है और ना किसी से उष्मा का कर रहा है, ले रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी को उष्मा देता है तो नहीं, किसी से उष्मा लेता है नहीं। तो इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ समय बाद शुष्क बर्फ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो ये शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है। क्लियर? हाँ या ना? तो सबसे पहले बताओ, कोई पदार्थ उष्मा ना देगा ना उष्मा लेगा, उसको क्या कहेंगे? रुद्धोष्म प्रक्रम। इसका उदाहरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना किसी से उष्मा लेता है ना किसी को उष्मा देता है, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड कुछ समय बाद किस में बदल जाता है? तो शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है। क्लियर? समझ में आया?